जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है अग्निपथ योजना। और आपका ध्यान जो है चंद बिंदु के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस टॉपिक को मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि पिछले लगभग एक हफ्ते से न्यूज़ चैनल में कई सारे न्यूज़ चैनल हैं जिसके ऊपर ये न्यूज़ काफ़ी सुर्खियों में आ रही है। और इसलिए मैं चंद बिंदु के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पर आपसे अनुरोध है, कृपा करके वीडियो को स्किप मत करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। या अगर अंत में कोई आपका सुझाव या कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, उसका मैं उत्तर या इम्प्लीमेंट सरल तरीके से करूँगा। हम सबको ज्ञात है कि जब ये योजना जून 2022 में लागू हुई थी तो देश में काफ़ी सारा बवाल हुआ था। पर जब ग्राउंड में इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो बहुत ही सरल तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं जिन्होंने ये प्लान किया था, पेपर वर्क किया था और बहुत बढ़िया तरीके से किया था। और जब ये ग्राउंड में इम्प्लीमेंट किया तो इसको काफ़ी सरल तरीके से इम्प्लीमेंट किया। मैं इस मुद्दे को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि हाल ही में जो 2023 में ये मार्च अप्रैल में जो कमांड कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी भोपाल में, उसका मैं खुद एक स्पीकर था, हिस्सा था। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इनके साथ डिस्कशन हुआ था। ये डिस्कशन उससे पहले हमने जो अग्निवीर हैं उनके साथ खुद इंटरेक्ट किया था और उनके जितने भी हमने ओपिनियन हैं, जिनके उनके सुझाव हैं, वो लिए थे। और माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, ये उन तक उनकी आवाज़ पहुंचाई थी। और उसमें काफ़ी जो अगर कहीं सुझाव थे उनके ऊपर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई गई और उन चर्चाओं को देखते हुए उसको अमल में लाया गया। सर्वप्रथम हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले हम अग्निपथ योजना के बारे में जब हम सुनते हैं और 4 साल का कार्यकाल, तो हमारे मन में यही सवाल आता है कि 4 साल के बाद इन युवाओं का क्या होगा, 4 साल के बाद देश की आर्मी में क्या होगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। सबसे पहले जो देश की आर्मी की अगर बात आती है तो देश की आर्मी देखो, युवा एक आर्मी बनेगी और बिल्कुल युवा होगी। मैं खुद 28 साल का कार्यकाल समाप्त करके आया हूँ। जब मैं लास्ट 27-28 साल में था तो मेरा हाइपरटेंशन का पेशेंट हुआ था और मुझे हाईएलटी चढ़ना मुश्किल हो जाता था। पर जब ये युवा सैनिक होंगे, काफ़ी सारे हमारे जो सैनिक हैं, जैसे मेरे जैसे हैं, जिनका हाइपरटेंशन के इस एज बढ़ती एज के साथ साथ हाइपरटेंशन की बीमारी और सारी बीमारियां बढ़ती हैं, जो कि हाईएलटी में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा फैक्टर। दूसरा जो है, फील्ड एरिया में भी जो टर्नओवर है काफ़ी हार्ड होता है। और जो यंग आर्मी होती है, जो युवा होते हैं, वो इस चीज़ को आराम से झेल लेते हैं। पर जो थोड़े से एज्ड होते हैं तो बीमारियां भी साथ साथ चलती हैं। देखो, ये तो सीधी सी बात है। पर सबसे पहले युवा आर्मी होगी। और आजकल के इनको लड़कों को देख के इनका आईक्यू लेवल बहुत ऊंचा है, काफ़ी टेक्नोलॉजी से लैस हैं। और जो कि आजकल हमारी आधुनिक आर्मी हो रही है और न्यू टेक्नोलॉजी के वेपन, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट या बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल और टेक्टिकल लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लड़के ज़्यादा जल्दी से कैच कर लेते हैं हमारी बनिस्बत। और अब आते हैं कि अग्निपथ योजना जो है, 4 साल के बाद जब ये लड़के बाहर आएंगे, तो सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में भी ये सवाल था। मैं एक इंस्ट्रक्टर होने के नाते, मैं लगभग 12 साल इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, तो इंस्ट्रक्टर होने के नाते मेरे मन में भी ये सवाल था। बट जब मैंने कमांड कमांडर कॉन्फ्रेंस अटेंड की और ये जो अग्निवीर हैं इनके साथ जब हमारा इंटरेक्शन हुआ, तो मेरा एकदम जो है, मेरा भी जो जहन है वो एकदम परिवर्तन हो गया। क्योंकि मैंने ये सोचा कि हाँ बिल्कुल, देखो आज मैं 28 साल का कार्यकाल समाप्त करके आया हूँ। सबसे पहले मैं अपना उदाहरण दूंगा। तो 28 साल का जैसे कार्यकाल समाप्त करने के बाद जब मैं लास्ट मंथ में मतलब आउट होने वाला था, तो मेरे उच्च अधिकारी और कमानाधिकारी महोदय ने यही पूछा था कि साहब आप घर में जाके अब क्या करोगे। तो ये सच है, ठीक है, कि पेंशन के ऊपर मेरे घर का गुजारा, मैं अपनी खुद की बात करूँगा, नहीं होता है। तो मुझे दूसरा काम करना पड़ेगा और कर भी रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो अब मैं 28 साल का कार्यकाल समाप्त करने के बाद भी
मैं घर में नहीं बैठ रहा हूँ, यानी घर मेरा इतना आसानी से नहीं चल रहा है, मुझे दूसरा काम करना पड़ता है या पड़ेगा। और इसी तरह से हमारे बहुत सारे सैनिक हैं, ठीक है? तकरीबन तकरीबन मैं बोलूँगा, लगभग आप 80% या 90% के आसपास लगाओ, को जिन सोल्जरों को चाहे वो 30 इयर्स या 28 इयर्स या 15 इयर्स या 20 इयर्स जितने भी सर्विस करके जो वापस घर आते हैं तो उनको दूसरा काम करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि इतनी सर्विस करने के बाद भी हमारे को दूसरा काम करना पड़ता है। ये तो फिर युवा हैं, 18 साल से लेके 22 साल की उम्र तक ये अपने 4 साल का जो सेवाकारी काल है, ये सेना में देंगे, देशभक्ति में। और इनको गवर्नमेंट क्या देगी? एक 4,75,000 का एक धनराशि देगी। उसके बाद अंतिम जो लास्ट ईयर्स होगा, 6,25,000 तक की धनराशि देगी। और जब ये सेवानिवृत्त होंगे, यानी कि 4 साल के बाद जब बाहर आएंगे, तो इनको एक सेवानिधि पैकेज जो कि 11,71,000 तक का दिया जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हम मान के चलें कि 20 लाख तक इनके हाथ में होगा जब ये 4 साल के बाद आएंगे। दोस्तों, मैंने 28 साल नौकरी की है, 28 साल में भी मैंने 20 लाख नहीं जोड़ा। हाँ, अभी सेवानिवृत्त हो गए तो अभी चलो मेरा अमाउंट बढ़ गया, पर ऑन सर्विंग। बट ये लोग जब 22 साल की उम्र के बीच में इनके पास 20 लाख रुपए होगा, तो जब हमने इनके साथ इंटरेक्शन किया तो इनका जवाब क्या था? जब हमने इनके सवाल किया, तो एक जो अग्निवीर है उसने ये बताया कि साहब, ये जो 20 साल लाख रुपया मेरे को मिलेगा, जो मैं 4 साल में कमाऊंगा, तो मेरी जो पढ़ाई अधूरी रह गई है, तो मैं अपनी पढ़ाई को आगे जारी करूंगा और जाके यूपीएससी, आईएएस या और सारे बहुत सारे एग्जाम हैं, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये उसका ड्रीम था। देखो कितनी बढ़िया सोच है, ठीक है? अभी दूसरा एक जो दूसरा लड़का जो अग्निवीर है वो उठा, जब बीच में हमने क्वेश्चन किए, जो हमारे उच्च अधिकारी थे उन्होंने प्रश्न किए, तो उन्होंने सरल तरीके से जवाब दिया। एक ने बोला कि साहब, अभी मेरे घर में जो है मैं रेंट के ऊपर रहता हूँ, तो मेरे घर काफ़ी गरीब है, मेरी बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपना मकान बनाऊंगा और मेरी एक बड़ी बहन है, मैं उसकी शादी करूंगा और उसके बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा सर। तो ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है? और एक जो तीसरा है उसने ये बोला कि भाई साहब, जो मैं है अपना जो ये धनराशि लेकर, ठीक है, एक अपना अच्छा सा स्टार्टअप इंडिया के तहत अपना बिजनेस करूंगा। और कुछ लड़के हमने ये प्रश्न किया कि भाई आप जब 4 साल के बाद जब बाहर जाओगे तो क्या आपको फीलिंग नहीं होगी कि हम सेना छोड़ के आए? पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जिनमें काबिलियत होगी, जिनका मेरिट बनेगा, और 25% रिटेन होंगे। हालांकि माननीय अमित शाह जी ने ये रिजर्वेशन पास किया हुआ कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनमें 10% का कोटा, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो उनको, क्योंकि ये ट्रेंड सोल्जर हैं, तो ट्रेंड सोल्जर को कोई भी कंपनी जॉब दे देगी। इसके अलावा भी अगर उनके पास बहुत सारा स्किल होगा, जैसे स्टार्टअप इंडिया के तहत वो कहीं जिम खोल सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, जो है साइबर कैफ़े खोल सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शन हैं, कार वॉशिंग है, या और बहुत सारे जो मार्केट में ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं। तो उनके पास एक स्किल है, एक एक्सपीरियंस है, तो वो ये ज़रूर कर सकते हैं। बट दोस्तों, हम लोग ये बताएं कि इनका क्या होगा, ये बेरोजगार हैं? बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आप मान के चलो कि वो 4 साल में भर्ती नहीं होगा, क्या उसके पास 20 लाख रुपए होता? आज के युग में आप कितनी परसेंट जो युवा हैं, जो 22 साल की उम्र में जिनके पास 20 लाख रुपए होगा? आप ज़रा इस चीज़ को देखो। तो मैं ये मानता हूँ कि हाँ, ये ज़रूर है कि ठीक है, हर एक को रोज़गार मिलना चाहिए, पर रोज़गार के ऊपर डिपेंड मत रहो, ठीक है? क्योंकि रोज़गार ठीक है, रोज़गार मिलना चाहिए, लेकिन बंदे को अपने आप में भी कुछ एक स्किल होनी चाहिए, तब जाके उसको रोज़गार मिलता। अब मेरे को 1 महीना भी नहीं हुआ रिटायरमेंट हुए, और मैं अभी 2-3 जगहों जो हूँ जॉइन हुआ हूँ, क्योंकि भाई घर का खर्चा चलाना इतना आसान नहीं है। मेरे भी 3 बच्चे हैं और परिवार इतना बड़ा है, तो परिवार को चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए अगर हम 28 साल का कार्यकाल समाप्त करने के बाद हम अपना घर नहीं चला सकते हैं, हमारे को दूसरा काम करना पड़ता, तो ये तो युवा हैं, तो भैया कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब सेना को और देश को क्या फ़ायदा? सबसे पहले हम देश की बात करेंगे। देखो, देश के आजकल युवा आप देख रहे हैं जो बेरोज़गार हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जिनको घरवालों की बैक है, वो नशे की लत लगी हुई है। वो नशे की तरफ, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, और काफ़ी सारे युवा ख़राब हो रहे हैं और माँ-बाप बिल्कुल परेशान हैं। सबसे पहले कि जब युवा अगर नशे की लत लगेगी, अगर वो नशा करेंगे, अगर ड्रग्स की तरफ जाएँगे, तो भाई देश भी खोखला होना शुरू हो जाएगा धीरे-धीरे। मैं ये मानता हूँ, मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है, ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपसे। दूसरी चीज़ है, जब ये युवा जो है जो नशे की तरफ या नशा मुक्त होंगे,
ठीक है, और देशभक्ति की भावना इनके दिल में जागेगी, और एक ट्रेन वेल स्किल होगा इनके पास। और जो आसपास के युवा हों, जो उस समाज में, जिस मोहल्ले में, उस समाज में एक धीरे-धीरे परिवर्तन आएगा, और हर एक युवा के बीच में देशभक्ति की भावना पैदा होगी। ठीक है, आने वाले टाइम में देखो, ऐसा दुर्भाग्य है, पर कभी भी कुछ हो सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से आप मान के चलो कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, और रशिया में देखो वैगनार ग्रुप, ठीक है, दोबारा से रीसेट किया गया। तो इस प्रकार से हालात आ सकते हैं। तो एक ट्रेन जब हमारे पास रिजर्व होगा तो उसका देश इस्तेमाल कर सकता है, ये ज़रूर। उसके बाद अगर आपदा प्रबंधन आपातकाल के दौरान यदि कोई इंफॉर्मेशन होगी, तो ये फर्स्ट इन्फोर्समेंट का काम करेंगे, क्योंकि ये ट्रेन सोल्जर हैं। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई भी आपदा आ जाती है, तो ये ट्रेन सोल्जर जो है अपनी जिनके पास स्किल है उसके तहत ये काम करेंगे, और फर्स्ट इन्फोर्समेंट का ये काम कर सकते हैं। ये एक सेना और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उनके बीच में भी एक ब्रिज का काम करेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन दे देंगे, और वहाँ पे जाके जो है राहत कार्य, या एनडीआरएफ की तरह ये भी एक राहत कार्य बचाव का काम कर सकते हैं। ये देश को फायदा होगा। अब सेना को क्या फ़ायदा होगा? देखो, सेना क्या करती है? सेना एक सोल्जर को मोटा पैकेज देके सेवानिवृत्त कर देगी, और उसके बदले में सेना को क्या मिलेगा? सेना को ये मिलेगा, सेना का जो बजट है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, और बजट के साथ-साथ जो डिफेंस का जो भी डिफेंस सेक्टर में जैसे हमारे वेपन इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो पैसा उनके ऊपर लगेगा, और हमारी फ़ौज अभी तो आधुनिक है, नई टेक्नोलॉजी आई है, पर उससे भी ज़्यादा और आधुनिक हो गई, और सबसे ज़्यादा ताकतवर हमारी सेना होगी। और आज देखो कनेक्टिविटी जो है इतनी बढ़िया है, और मैं ये मानता हूँ कि केंद्र में किसी की भी सरकार हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं किसी पार्टी का हूँ, किसी भाजपा सरकार का हूँ, या कांग्रेस के अगेंस्ट हूँ, या किसी पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र में चाहे किसी भी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस है चाहे भाजपा है, पर एक मजबूत सरकार होनी चाहिए जो कि डिफेंस और इंडियन आर्मी के सपोर्ट करे। और मैं आपसे सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे सोल्जर हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूँ, कृपा करके आप इंडियन आर्मी तो है ही, पर युवाओं को भी गाइड करें, युवाओं को सपोर्ट करें, और सिविलियन की इज्जत करें। देखो, होता क्या है कि हम लोग क्या करें, और सबसे बड़ी बात है, हमारे को जो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं, उनके दिल में भी ये, मेरे दिल में खुद था, तो उनके दिल में भी ये बात है कि जब 4 साल के 4 साल का कार्यकाल के लिए जो हमारे पास अग्निवीर आएँगे, वो काम नहीं करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आज से पहले भी जो है आर्मी चलती थी, इंडियन आर्मी चलती थी, और अब भी चलेगी, लेकिन हमारे को सबसे बड़ी जो सोच है, वो अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम अपने छोटे भाई को, अपने बच्चे को गाइड करते हैं, उसे ट्रेन करते हैं, ठीक है, उसे पढ़ने के लिए ट्रेन करते हैं, या और किसी और स्किल के लिए ट्रेन करते हैं, इसी प्रकार से हमें इन युवाओं को भी हैंडल करना पड़ेगा, और इन अग्निवीर को हैंडल करने पड़ेंगे। इनको बिल्कुल डीपली, जो एक देखो 2 तरीके हैं, एक होता है करो जैसे मैं कहता हूँ, और एक होता है करो जैसे मैं करता हूँ, दोनों में फ़र्क है। अगर हम बोलते हैं कि ठीक है बेटा, घर में बच्चे को बोलते हैं ये काम कर, ठीक है, तो उसको करना नहीं आता, बट जैसे जैसे अगर हम बोलते हैं कि बच्चे को बेटा ये जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो, तो वो जल्दी पिक करता है। तो इसलिए करो जैसे मैं करता हूँ, ये एग्जाम्पल दोगे तो इंडियन आर्मी काफ़ी सशक्त होगी, और हमारे अग्निवीर भी बिल्कुल सफलता तरीके से ये कार्य करेंगे। और मैं मानता हूँ कि ये मैसेज हर एक युवा तक, हर एक हमारे इंडियन आर्मी सोल्जर जो पर्सनल बिलो अदर रैंक है, जो पीवीआर जिनको हम बोलते हैं, उन तक जाएगा। और अपना पॉजिटिव माइंड रखें, जिसका सकारात्मक सोच है वही आगे बढ़ा, उसने तरक्की की है। तो मैं एक पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मैंने काफ़ी सारे जो है पॉइंट्स आपके शेयर किए, जो मेरा एक्सपीरियंस था। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो कृपा करके कमेंट्स में बोलें, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और बहुत सारे मुझे इस वीडियो जो मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ, ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करेंगे, देखो जी बहुत बड़ा ज्ञानी आ गया, हमारे को ज्ञान देना शुरू कर गया। पर ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरे मन में था मैंने बोला, और मैंने बेबाक से बोला, मेरा यही स्टाइल रहा है, और मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ, और सच्चाई के साथ खड़ा रहता हूँ। मेरे जो मैं अपने को आपको भाग्यशाली मानता हूँ, और मैं अपने जो आइडल मानता हूँ वो मेजर गौरव आर्या जो है, उनको आइडल मानता हूँ, उनके वीडियोज़ में देखता हूँ और उनको फॉलो करता हूँ। तो जो मेरे मन में आता तो मैंने बोल देता हूँ। तो बाकी आपके ऊपर है, आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें,
शेयर करें, ये आपके ऊपर है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।